तो आज की वीडियो में हम ना कोण के बारे में पढ़बो। ठीक है। तो कोण जो है ओला इंग्लिश में एंगल बोलते। ठीक है। अब आता है एकर परिभाषा में, किसी बिंदु पर दो भुजाओं के बीच बनने वाले घुमाव या झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है। मतलब कोई भी दो भुजा जेकर एक तरफ दो आपस में जुड़थे और दोनों मिलके एक ठन घुमाव या झुकाव करथे एक दूसरा से, तब वो दोनों बीच एक झुकाव बनथे तेला बोलथे कोण। ठीक है। अब उदाहरण से समझथन कि कोण काला बोलथे। ठीक है। अब देखो सबके घर में ऐसन घड़ी रहथे एनालॉग। अब ये मत बोलू कि हमार घर तो ऐसन वाला नहीं है, डिजिटल वाला है, ऐसे कही त नहीं है। तेमन ह घलो मान लो कि हमार घर एनालॉग एहे हेबे, घड़ी हेबे करके ऐसन वाला, जेम 3 ठन कांटा रहथे। लेकिन हमन ह घंटा अउ मिनट कांटा में के झुकाव में कोण कइसे बनथे तेला पढ़बो। देखो एमेर 4 ठो घड़ी हे चित्र में। तो एमे जो है सब में जो मिनट कांटा है वो 12 में है। ठीक है। और जो घंटा कांटा है वह पहला चित्र में 1 में है, दूसरा में 2 में है, तीसरा में 5 में है, चौथा में 5 में है और तीसरा में जो है 3 में है। तो देखो 12 जो मिनट कांटा हेबे वो है स्थाई हेबे, लेकिन घंटा कांटा जो है घूम गे हे सब्बो ए में चित्र में। तो देखो जो घंटा कांटा है, मान लो मिनट और घंटा कांटा दोनों एक के जगह लिहिस, तो वह धीरे धीरे घूम के एक में आ गई। ठीक है। तो वो दोनों के बीच का होथे झुकाव होथे और घुमाव होथे। ठीक है। 12 से घंटा कांटा है एक में आथे तो दोनों के बीच में घुमाव होथे, त ये दोनों भुजा है एक कोण बनाथे। ठीक है। दोनों ये दो भुजा हो गए। हमन ह परिभाषा में पढ़े रहें कि किसी बिंदु पर दो भुजाओं के बीच बनने वाले ऐसे ही घुमाव काबर लिखा हूँ एकर, काबर कि हमन घड़ी में जो पढ़े हैं 12 से लेके ओहा 1 तक घुमत हे, तेकर सेती एला ऐसे ही घुमाव या झुकाव को कोण कहते हैं, ऐसे लिखे हूँ। ठीक है। अउ वइसने एक ठो उदाहरण अउ हे, जइसे हमार हाथ जो है वो मुँह तक पहुँचे बर एक घुमाव बनाथे, तो ये दोनों के बीच एक कोण बनथे। ठीक है। तो ऐसे समझ सकथो कोण काला बोलथे। ठीक है। वइसने अगर कोण के अउ उदाहरण जानना चाहू तो फिर मेला मड़ई में तुमन ह एक ठो लेजर लाइट धरथो, लाल वाला लेथो, घर में रोगा के लेवा लेथो। तो ओला तुमन ह जब दर्पण में इसे टेकहू ना, तो ओहा ना ओमे से वापस दूसरा तरफ आही। तो एक तो तुहर लेजर लाइट से जही दर्पण में और ओकर बाद उहाँ से टकरा के दूसरा तरफ अउ जही। तो वो अभी इसे देखहू आईना में तेकर लाइट। ठीक है। अउ ओमे से टकरा कही तेकर लाइट दोनों के बीच एक कोण बनही, दोनों में एक झुकाव होई अउ कोण बनही, ओला बोलथे कोण। ठीक है। कोण का बनना, तो एमे जो है कोण कब बनही तेला देखबो। ठीक है। तो एमे जब दो सरल रेखाओं अथवा रेखाखंडों से ही कोण बन सकता है। जैसे कि ये हरे कुछ चित्र। ठीक है। तो देखो चित्र 5 में 2 ठन रेखा हेबे जे आपस में जुड़े हे। ठीक है। मगर कई ठन टेढ़का पेचका लकीर घलो हे। ठीक है। तो टेढ़का पेचका लकीर हे, देखो चित्र 11 में, चित्र 12 में, चित्र 9 में, चित्र
7 में है, चित्र 6 में है, 8 में है। तो इमें इकर टेढ़गा पेज का जो लकीर है मतलब रेखा है या रेखाखंड है ओकर से कोण नहीं बन सके। ठीक है, तो वही ला बोले है एकरा कि कोण का बनना मतलब कोण कब बनी। तो दो सरल रेखाओं अथवा रेखाखंडों से ही कोण बन सकता है। तो चित्र 5 में देखो और चित्र जो है 10 में देखो, ये दोनों के बीच में कोण बना थे। ठीक है, अब एक कोण बनने के लिए का जरूरी होते तेला देखबो तो फिर एकर परिभाषा देख लेते हैं। प्रत्येक कोण में दो भुजाएं होती है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों किसी बिंदु पर मिलती है। तो प्रत्येक दो भुजा रही वो जो है कोई बिंदु से मिली। ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे कोण का शीर्ष कहते हैं। तो एक कोण बनने के लिए हमन ला दो भुजा की जरूरत पड़थे। ठीक है, बशर्ते दोनों भुजा कोई एक बिंदु से मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो ये पेन है, ये एक भुजा हो गई तो ये दूसरा पेन के भुजा हो गई। तो ये दोनों के एक एक सिरा ऐसे मिलना चाहिए इसे, तब यह कोण बनी। ठीक है, तो इसमें जो है प्रत्येक कोण में दो भुजाएं होती है। तो ये एक देखो उदाहरण में एक कोण है AOB। तो इनमें दो भुजा हो गए, AO एक भुजा है, BO एक भुजा है। ठीक है, तो इनमें बोले है कि ये दोनों किसी बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे कोण का शीर्ष कहते हैं। तो ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, एकर एक सिरा आपस में मिला थे, एला बोलते कोण के शीर्ष है भुजा। ये हरे भुजा। ठीक है, तो कोई भी कोण बने बर हमन ला दो भुजा की जरूरत पड़ती। ठीक है, और वो दोनों एक सिरा ले जुड़े रहते ओला बोलते ओकर शीर्ष। ठीक है, जब हमन ला कोण दर्शाना रहते तो हमन ऐसे एक चाप बनाथन जे बताथे कि ये कोण हरे ऐसे करके। ठीक है, कोण को नाम से पढ़ना। अब कोण ला नाम से कैसे पढ़बो? जैसे कि ये एक दो रेखाखंड है जो आपस में एक बिंदु से मिले हैं, तो ये कोण बनाथे। तो ये कोण ला कैसे पढ़बो? ये कोण ला पढ़थे जैसे ये कोण ला ऐसे लिखथे, ये कोण ला बताथे PQR। ठीक है, तो हमेशा जे जगह कोण बनत हे, जे जगह चाप काटे हैं, वो बिंदु या शीर्ष के जो नाम रहते वो हमेशा बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये कोण ला हमन कोण PQR पढ़बो और लिखबो। हमेशा शीर्ष के जो नाम है बे वो बीच में रही, या फिर हमन एला लिख सकथन कोण RQP। एतिल पढ़न चाहे एतिल पढ़न, लेकिन शीर्ष जो है ओकर नाम बीच में होना चाहिए। तो कोण ला इसे ओकर नाम से पढ़थे। हर कोण के अलग अलग नाम रहथे, जैसे कि हर इंसान या कि अउ हर चीज मन के अलग अलग नाम रहथे, वैसने हर कोण के अलग अलग नाम रहथे। ठीक है, वैसने ये वाला कोण ला कैसे पढ़ सकथन? हमेशा बीच में ही पढ़थन शीर्ष ला। तो ये कोण ला XZY या फिर लिख सकथन कोण YZX। ठीक है, तो एला जो है हमेशा पढ़न चाहे लिखन शीर्ष ला हमेशा बीच में रखना है, चाहे एतिल पढ़न चाहे ओतिल पढ़न। ठीक है, तो कोण XZY ऐसे पढ़न या लिखन, या फिर कोण YZX ऐसे लिखन या पढ़न।
तो वैसने जो है ये कोण के नाम कैसे पढ़बो? कोण बी ओ ए, या फिर कैसे पढ़बो या लिखबो? कोण ए ओ या बी, ऐसे। बस शर्ते ये रहे कि शीर्ष मतलब दोनों भुजा आपस में मिलत हे, ओकर नाम ला हमेशा बीच में रखना रहथे। जेकर कोण बनत हे, जेकर चाप कटे हे, तो ओकर नाम से ही से पढ़ना और लिखना रहथे। ठीक है, ये जगह लिखना भी लिख देता हूँ, लिखना। और ये कोण के नाम ला अंग्रेजी में लिखना जरूरी नहीं है, एकर नाम ला हमन दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं। अब कोण के माप कैसे करथे एला पढ़बो। तो मान लो जैसे उदाहरण, ये मेरे चित्र है 4 ठो। ठीक है, तो एमे हमन ह ऐसे देख के बता सकथन कि काकर कोण कते वाला कोण ह बड़े हे अउ कते छोटे हे। तो देखो, ये कोण और ये कोण बरोबर हे, लेकिन ये कोण से ये कोण ह बड़े हे और एकर से ये बड़े हे, एकर से भी बड़े हे ये वाला कोण ह। तो ऐसे देख के हमन ह बता सकथन, लेकिन ये दोनों बीच के माप करना है, कोण के माप करना है, त हमन ह ओकर लिए इकाई के उपयोग करथन। कैसे? जैसे कि हमन ह लंबाई, इहाँ से इहाँ तक के लंबाई मन ला नापे बर हमन ह स्केल के उपयोग करथन। वैसने हमन ह एक कोण ला मापे बर इकाई के उपयोग करथन। त ओ इकाई ला का बोलथे? अंश बोलथे। तो कोण मापने की इकाई का बोलथे? अंश, जेला इंग्लिश में डिग्री बोलथे। अउ एकर इकाई ला ऐसन बिंदु से प्रदर्शित करथे। ठीक है, अब हमन ह एकर कोण ला मापबो, तो जान तो डरेन कि कोण मापे की इकाई जो है वो अंश मतलब डिग्री हरे। तो एला कामे पता चलही हमन ला? स्केल तो लंबाई वंबाई नापे बर होगे। अब कोण ला नापे बर हमन ला एक ठो चांदा देखे ल मिलथे, जे ह प्लास्टिक के बने रथे। ओमे हमन ह एकर कोण कतना है ओला हमन ह नाप के बता सकथन। तो ये हरे चांदा। ठीक है, एमे देखो 0 से लेके पूरा 180 तक अंश लिखा है। ठीक है, एला बोलथे चांदा। एकर से हमन ह कोई भी कोण के माप कर सकथन। तो एमे जो है दो दो बार नंबर लिखा है। एक तो ए तरफ ले लिखा है 0 से लेके 180 तक, और एक एप पाले लिखा है। ठीक है, एक सीधा डाहन ले लिखा है, एक उल्टा डाहन ले लिखा है, जेल इंग्लिश में सीधा क्लॉकवाइज कथे और उल्टा ला एंटी क्लॉकवाइज कथे। ठीक है, तो जैसे उदाहरण में देखे रहे हमन ह कोण, तो नाप के देखथन हमन ह। तो ऐसे नापना रहथे। देखो, एला एकर बीचों बीच रख देन। अब एकर बिंदु में बीचों बीच रख देन। अब देखो, इहाँ से पढ़बो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। एकर दूसरा भुजा है 120 में आथे। तो एकर कोण के माप कतना होइसे? 120 अंश। ठीक है, एकर मान होइसे 120 अंश। ठीक है, कोई भी कोण ला चाप से दर्शाथे, ओकर बाद कोई भी नंबर के ऊपर अंश के ओकर चिन्ह ला लिखथे ऐसे। ठीक है, अब वैसने मान लो हमन ह एकर मान ला देखथन। तो एकर एला जो है एकर शीर्ष ला बीचों बीच ले लेथन। अब देखो, अब इहाँ से पढ़े के शुरू करबो। सीधा डाहन लेना, ऐसे सीधा डाहन ले पढ़बो 0, 10, 20, 30, 40। तो एकर दूसरा भुजा ह 40 में है और एक तो ह 0 में। कोई भी एक भुजा ला हमन ला 0 में रखना छे। कोई भी
भुजा के ओकर माप करना रही, कोण के माप करना रही था, तो एकर जो है एक भुजा से लेके दूसरा भुजा तक के अंश का है 40। तो एकर अंश का होई चाप डाल देबो और एकर अंश का होई 40। तो ये कोण जो है 40 अंश के है। ये कोण कितना है 120। वैसने ये कोण मन ला भी नाप सकथन। ठीक है, ये दोनों एको बरोबर दिखत हे तो ये भी 40 अंश के हुई शायद, नाप के देखथन। देखो ये भी तक लगभग 40 में आते। तो हमन हा एमे केवल कोण के माप पढ़थन, तो एमे माप कइसे करथे वही ला पढ़बो। अगर मान लो एकर दूसरा भुजा है, एमे से कोई भी जगह आ जाही तो यहाँ से पढ़ना है 40.1 2 3 4 5 इसे करके पूरा 10 नंबर है बीच में। तो मान लो एकर 40 है, एकर बीच में कोई भी जगह ना आगे, मान लो 3 में आगे तो 40.3 डिग्री ऐसे लिखाई। ठीक है, अब कोण के माप में हमन हा ये चांदा ला दोनों तरफ नंबर लिखा है, एतिल एक घाव लिखा है 0 से लेके 180 तक, और एक घाव एतिल लिखा है संख्या। ठीक है, तो इला काबर दे हे एला देखथन। ठीक है, तो जैसे ये चांदा रखे हन हमन हा एकर चारों पूरा गोल एक लकीर खींच देन, पूरा घेर देन, तो खींचे हन तेकर बाद ऐसे बन गए। ठीक है, तो अब देखो ये है एक आधा गोल बन गए, आधा वृत्त बन गए। ठीक है, तो एक एला जो है एकर अंश निकालबो, कोण निकालबो तो कितना निकलही। मान लो एकर चांदा रखबो ऐसे रखबे तो ये कितना हक बनत है। इहाँ से पढ़बो तो ये एक रेखा है, तो यहाँ से पढ़बो 0 से लेके पूरा 180 तक, तो आधा वृत्त तक जो कोण रथे वो कितना का रथे 180 डिग्री के। एकर कोण जो है 180 डिग्री के होथे। ठीक है, अब एला सीधा डहान ले पढ़े हन। अब देखथन दूसरा नंबर से कैसे पढ़बो, ये वाला नंबर से एतिल पढ़बो। ठीक है, तो देखो एकर पहली हमन हा आधा वृत्त बनाए रहें। अब ओकर बाद वो चांदा ला ओ पार ले एक पार उल्टा रखबो, तब हमन हा एला एतिल पढ़बो 0 से लेके ऐसे 180 तक। ठीक है, ओकरे सेती दोनों तरफ ओमे नंबर दे रथे ताकि हमन हा कोई भी कोण ला माप सकन। तो फिर आधा वृत्त बनिस, तो ये हो गए पूरा वृत्त बन गए। तो पहली आधा वृत्त जो है वो कितना डिग्री की रही से 180 डिग्री की, एकर पहली बताए रहूँ। अब वो चांदा ला फिर रख के ओमे पूरा घेरा बना दें, तो यह पूरा गोल बन गए। तो ये आधा वृत्त अतना के 180 अंश हो गए। अब वैसने ये एक आधा वृत्त हो गए, तो एकर घलो 180 अंश होई यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़बो तो। ठीक है, अब मान लो पूरा वृत्त के अंश निकालना है तो कितना होही, तो एकर घलो 180 अंश है, 80 अंश है, तो दोनों मिलाकर कितना होही 18 दूने 36। तो पूरा वृत्त के अंश कितना होही 360 अंश पूरा वृत्त की। ठीक है, एक चीज़ और बताना रही से कोण में जो चाप बनाथन ये दे, तो एला एकर बनान चाहे अतना दूर में बनान, एकर से एकर अंश में कोई प्रभाव नहीं पड़े। तुमन नापहू एला चांदा में, तो एकर मान जो है जितना ही उतना आही वो लिखा ही, लेकिन ये चाप से कोई प्रभाव नहीं पड़े। चाप ला तुमन अतना दूर में डालो, लेकिन अतना दूर में डालबे तो अजीब टाइप दिखथे। ठीक है, तो ओकर सेती वो चाप ला एकदम तीर में से बनाथे, जेकर से हमन ला पता चल जाथे कि हाँ ये दोनों भुजा के अंश यही कर अरे यही हरे इसी करके। ठीक है, तो एला अतनी बार लिखा चाहे अतना बार या फिर एकदम नानचू, तो एकर से कोई फर्क नहीं पड़े अंश में। नापू फिर
वो पता चल जाथे। ठीक है। और वैसने चांदा लेके कोई भी दो भुजा के बीच कतना अंश बनत हे ओला हमन ह चांदा से नाप सकथन। तो वैसने कई ठो भुजा मन ला नाप नाप के देखहू फिर समझ आ जाही।